यह जादुई दर्पण दो दुनिया से जुड़ा हुआ था। एक बुढ़ी चुड़ैल दर्पण से इंसानों के घर में आती है और शक्तियों से खुद को एक सुंदर महिला के रूप में बदल देती है, जिसके बाद चुड़ैल घर से बाहर निकलकर मानव दुनिया की ताजा हवा खाने लगी थी। उसे घूमने के लिए एक विशेष वाहन की जरूरत थी, इसीलिए वो पास की पुरानी कबाड़ गाड़ी को जादू से उसे बिल्कुल नया बना देती है। फिर बुढ़ी चुड़ैल तो तुरंत गाड़ी में बैठती है और कुछ खोजने के लिए उसने धागे का गोला बाहर फेंक दिया था। गाड़ी धीरे धीरे उसके पीछे जाती है। बुढ़िया के पीछे लोगों के कारों की लंबी लाइन लग चुकी थी। फिर चुड़ैल गोला उठा लेती है क्योंकि उसे वो चीज मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। चुड़ैल दर्पण में एक सेब फेंकती है जो कंपास की तरह काम कर रहा था। कार चुड़ैल को उसी दिशा में लेकर जाने लगी थी। दरअसल एक दिन पहले चुड़ैल ने जंगल में एक छोटा अजीब प्राणी पकड़ा था जिसको खाने से जादुई शक्तियां मिलती थी। चुड़ैल खुश होकर उस प्राणी को पकाने की तैयारी कर रही थी। वो उसका सूप बनाने वाली थी। उसने आटा गूंथकर उसमें जहरीले मशरूम भी डाल दिए थे जो छोटे केक में बदल जाते हैं। चुड़ैल के घर में एक जादुई दर्पण था जो मानव दुनिया से जुड़ा हुआ था। जब चुड़ैल खाना बनाने में व्यस्त थी, दूसरी ओर इंसानी घर में एक परिवार उसे खाली करने के लिए आता है जिसमें जादुई दर्पण जुड़ा हुआ था। आदमी को दर्पण सामान्य दिखता है। थकी हुई चुड़ैल अनजाने में सो जाती है जिससे छोटे प्राणी को भागने का मौका मिल गया था। वो अपनी रस्सी खोलता है और बड़ी सावधानी से कई प्रयासों के बाद चुड़ैल से चाबी चुराता है और फटाफट तेजी से दौड़कर अलमारी का दरवाजा खोलता है जिसमें जादुई दर्पण रखा हुआ था। छोटा प्राणी दर्पण से इंसानी घर में पहुंच जाता है और जब चुड़ैल को पता चला तो छोटा प्राणी मानव घर में एक बॉक्स के अंदर छुप गया था जिसे आदमी उठाकर इस पुराने घर को छोड़कर चले गए थे। लेकिन चुड़ैल इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली थी। वो जादुई दर्पण से बाहर निकलती है और छोटे प्राणी को वापस लाने की कसम खा लेती है क्योंकि चुड़ैल उसे खाकर अपनी शक्तियां बढ़ाना चाहती थी। आदमी के परिवार के साथ छोटे प्राणी नए घर में पहुंच गया था। लेकिन जब लड़की ने गलती से उसे देख लिया तो वो एक गुड़िया बनकर जमीन पर लेट जाता है। लड़की को याद नहीं था कि उसके पास पहले कभी ऐसी कोई गुड़िया थी, लेकिन उसकी प्यारी शक्ल देखकर वो उसे अपने बेडरूम में रख लेती है और छोटा प्राणी गुड़िया बनाकर नहीं रहना चाहता था। वो लड़की की दयालुता महसूस कर नाटक बंद करने का फैसला कर लेता है और उसके पलकें झपकाते ही लड़की चौंक जाती है। छोटा प्राणी लड़की से कहता है कि डरो मत, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। मैं दूसरी दुनिया से आया हूं जहां मैं एक दुष्ट चुड़ैल से दूर भाग रहा था। दोनों खुशी से बातें करने लग जाते हैं। लड़की को यह छोटा जीव पसंद आ चुका था। वो उसको नहलाती है, उसे खाना भी खिलाती है और जब दोनों खेल रहे थे तभी अचानक छोटे प्राणी ने लड़की के घर में एक जादुई पत्थर देखा। यह पत्थर उसके परिवार के विशेष पत्थर जैसा था। छोटा जीव सोच रहा था कि पत्थर लड़की के घर में कैसे आया होगा। पत्थर में जादुई शक्तियां छिपी हुई थी। छोटा प्राणी जैसे ही पत्थर को छूता है तभी आसपास का माहौल सफेद हो गया था। बस